दोस्तों आपने स्पाइडर वेब के बारे में तो इंटरनेट पर सुन ही लिया होगा कि 1 जून को यूक्रेन ने रशिया के ऊपर ड्रोन अटैक किया। किस तरीके से अटैक किया ये तो मैं आपको दिखाऊंगा, बट इसका इंपैक्ट रशिया के स्टॉक मार्केट पर क्या पड़ा इसे देखते हैं। तो 1 जून को मार्केट बंद थी, था संडे। 2 जून को मार्केट खुलती है और रशिया की जो मार्केट है वो आप देखते हो जो क्लोजिंग देती है जस्ट 0.62% की क्लोजिंग देती है, ऑल्दो लगभग 2% तक नीचे गई थी और आज भी थोड़ी सी नीचे ही है। बट आप देखते हो तो कुछ खास फर्क नहीं है। जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया था तो फर्स्ट टाइम में ही हमारी मार्केट करेक्ट कर गई थी, बट फिर आज आप देखते हो आज तो यार निफ्टी और सेंसेक्स, आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं, सो निफ्टी 0.7% नीचे है। ये नीचे क्यों है? अभी एक एक करके आपको सारी कड़ियां समझ आती जाएंगी और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो और आपको जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो शुरू करते हैं सबसे पहले स्पाइडर वेब। देखो यूक्रेन ने रशिया के अंदर घुस के मारा है इस बार। यूक्रेन ने यूज करे हैं ड्रोन्स को, मैं आपको यहां पर दिखाता हूं कुछ आर्टिकल्स। किस तरीके से यूक्रेन ने कैरी आउट किया स्पाइडर वेब ऑपरेशन ये आपको यहां पर समझ आएगा। ये जो शख्स है यहां पर आप देख रहे हो ये है हेड ऑफ सिक्योरिटी सर्विस ऑफ यूक्रेन। ये ऊपर से देख रहे हैं रशिया की सैटेलाइट मैप की इमेजेस जो उनके एयरबेस है। इन्होंने इस ऑपरेशन में रशिया के अंदर हजारों किलोमीटर अंदर जाके और एक जगह पर नहीं अलग अलग जगहों पर जाकर अटैक किया। टोटल 117 ड्रोन्स को यूज किया और इन्हें ले जाया गया ट्रक्स के अंदर। आप यहां पर स्क्रीन पर देखोगे किस तरीके से ड्रोन ट्रक से निकल रहा है। ये जो ड्रोन्स थे इन्हें बोलते हैं सुसाइड ड्रोन्स। ये जो ड्रोन्स होते हैं ये जाकर टकरा जाते हैं जिस भी ऑब्जेक्ट को इन्हें डिस्ट्रॉय करना होता है। तो जैसे इन्हें पूरे फाइटर जेट्स को डिस्ट्रॉय करना था तो ये फाइटर जेट से जाके खुद टकरा गए। इन्होंने एआई का यूज करके रशिया के हजारों करोड़ रुपए के फाइटर जेट्स डिस्ट्रॉय कर दिए। तो इंटरनेट पर इस तरीके के मीम्स चल रहे हैं, कुछ $1000 के ड्रोन से हजारों करोड़ के फाइटर जेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अब पॉइंट यहां पर यह आता है कि आपको क्या लगता है रशिया क्या पलट के वार नहीं करेगा? जितनी देर में हम ये बात कर रहे हैं ना इतनी देर में रशिया अटैक कर चुका है। रशिया जो है ना ये बेसिकली यूक्रेन ने अटैक तो किया बट इन्हें नहीं पता था कि ये शेर से पंगा ले रहे हैं। अब जब यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया तो रशिया ने भी इस बार ड्रोन्स को यूज किया। आप यहां पर देख सकते हो 2022 से अभी तक ये बिगेस्ट एवर ड्रोन अटैक है दोनों साइड से। बट अब क्या हो रहा है आप ये समझो, अभी तक इस वॉर को देखो रशिया बोलता है कि उसने सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन किया है यूक्रेन के ऊपर। यूक्रेन को पता है कि पूरी तरीके से वॉर है, जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था तो ऑपरेशन था, वॉर नहीं था। अब ये 3 साल के अंदर जो रशिया है उसने लगभग 9,90,800 सैनिक अपने गवा दिए, मतलब वो मारे जा चुके हैं इस वॉर के अंदर। तो रशिया का भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। 10,800 से ज्यादा टैंक्स, 22,600 से ज्यादा फाइटिंग व्हीकल्स और 28,000 आर्टिलरी सिस्टम्स और 1400 से ऊपर रॉकेट सिस्टम्स, ये सब गवा चुका है रशिया। और अभी हम जिन ड्रोन्स की बात करें 117 ड्रोन्स यूज हुए हैं, 38,700 ड्रोन्स, 28 शिप्स और बोट्स और एक सबमरीन, इतना सब कुछ ये 3 साल के अंदर रशिया गवा चुका है। अब रशिया ये गवा रहा है बट उसके बाद भी ये नहीं मान रहा। तो क्या रशिया के पास बहुत बड़ी सप्लाई है या फिर रशिया के भी नुकसान हो रहा है? तो इस वक्त इस्तांबुल में अगेन सीज फायर को लेकर दोनों कंट्रीज नेगोशिएट कर रही हैं, क्योंकि देखो यूक्रेन भी नहीं मान रहा। 1400 यूक्रेनियन सोल्जर्स रशिया ने मारे तो 1100 उनके भी मरे हैं। पॉइंट यहां पर यह है कि क्या ये जो अब वॉर है ये खत्म होगा? यहां पर अगर आप देखोगे तो यूके के अंदर अलग ही चीज चल रही है। यूके भी अब वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहा है। आप सब जानते हो, अगर आप गूगल करोगे तो यूके कॉन्टिन्यूसली सपोर्ट करता हुआ आया है यूक्रेन को। अब अगर ये वॉर और बढ़ता है, नेगोशिएशन नहीं होता, तो हो सकता है कल को यूरोप को और यूके को भी वॉर में उतरना पड़े अगेंस्ट रशिया। रशिया के लिए ये बहुत महंगा पड़ने वाला है। बट अभी तक डायरेक्टली तो किसी ने सपोर्ट नहीं किया, बट इनडायरेक्टली पैसा तो यूएस भी भेज रहा था, यूके भी भेज रहा था। बट अब यूके को अपना डिफेंस बजट
बढ़ाना पड़ेगा। सो आप यहाँ पर देख सकते हो आर्टिकल है, ब्रिटेन प्रिपेयर्स फॉर वॉर, जस्ट डोंट आस्क अबाउट द कॉस्ट। अब पॉइंट यहाँ पर ये है, ब्रिटेन डिफेंस के ऊपर खर्चा करेगा। ब्रिटेन के पास रशिया के मुकाबले कुछ भी सैनिक नहीं है, बट अब वहां पर जो उनकी जो मीडिया है वो अलग अलग बातें कर रही है। क्या बातें कर रही है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर बात हो रही है कॉन्स्क्रिप्शन की। सो कॉन्स्क्रिप्शन का मतलब होता है कि आप फोर्सफुली आर्मी में डाले जाओगे, आपका मन है या नहीं है, बट आपको आर्मी को ज्वाइन करना पड़ेगा। अब आप सोचिए, आप अपने घर में बैठे हैं, बट आपको इंडियन मिलिट्री आए और बोले भाई खड़े हो जा, तेरे को हमारे साथ बॉर्डर पर जाके लड़ना है। वेल, कई लोग इसके ऊपर बोलेंगे हम देश के लिए अपनी जान दे सकते हैं, बट आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, ना मेंटली ना फिजिकली, बट आपको आर्मी में डाला जाएगा और अब आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। सो ऐसा यूके के अंदर हो सकता है, ये लीगल है, और इंडिया के अंदर भी लीगल है। अगर आप देखोगे सो इंडिया के अंदर भी हमारा जो आर्टिकल 23 है उसके अंदर ये गवर्नमेंट को ये आर्टिकल हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर करता है कि नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक वेलफेयर के लिए इंडिया के अंदर भी कॉन्स्क्रिप्शन कराया जा सकता है। लास्ट टाइम इंडिया के अंदर कॉन्स्क्रिप्शन कब यूज हुआ था ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी के लिए कमिंग बैक टू द स्टॉक मार्केट, सो अभी ब्रिटेन प्रिपेयर कर रहा है वॉर के लिए, ये कितना नेगेटिव साउंड करता है ना। यहाँ पर ड्रोन अटैक हो रहा है, कितना नेगेटिव साउंड कर रहा है, बट स्टॉक मार्केट में अगर हम देखें इस वक्त, मैं तो सीधा रशिया की बात कर लेता हूँ। सो जो रशिया की स्टॉक मार्केट है उस पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। और आपको पता है इस फ्राइडे क्या होने वाला है? इस फ्राइडे को जो हमारा आरबीआई है वो हो सकता है एक जंबो रेट कट कर दे। अब जंबो रेट कट मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि सीधा 50 बेसिस पॉइंट से रेट कट होने वाले हैं। अब जब रेट कट होता है तो लोन सस्ते हो जाते हैं, लोन सस्ते हो जाते हैं तो आपका होम लोन सस्ता हो जाएगा। और आप अपने लिए मत सोचो, आपके लिए लोन सस्ता हो जाएगा, इससे देश के अंदर कंजम्पशन तो बढ़ती है, बट जो इंडस्ट्रीज हैं उन्हें भी लोन सस्ता पड़ता है। तो इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर ज्यादा करती हैं, लोग कंजम्पशन ज्यादा करते हैं, तो अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट के लिए पॉजिटिव होता है। और ये सब होगा बाद में, बट मार्केट पहले ही बाउंस कर जाती है। तो हो सकता है आपको डराया जा रहा हो सकता है इस तरीके की न्यूज से कई सारे लोग घबरा रहे हो, अपनी होल्डिंग्स बेचें। मार्केट भी आज नेगेटिव दिख रही थी तो लोगों को लगे अरे नहीं कुछ बड़ा हो सकता है, मे भी हो सकता है, क्योंकि जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया था तो हमारी मार्केट एकदम से गिर गई थी। बट हो सकता है देयर इज समथिंग गुड ऑल्सो। वेल देखो, मुझे नहीं पता मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, आप अपने एस्ट्रोलॉजर से जरूर पूछ सकते हो, उन्हें पता होता है कि एग्जैक्टली कब वॉर होगा, एग्जैक्टली कब मार्केट ऊपर जाएगी। तो आप पूछ के मुझे भी कमेंट में जरूर बताइएगा। बट फाइनली अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि मार्केट गिरेगी बढ़ेगी, कहां से रिवर्स करेगी, कौन से वो लेवल्स हैं, तो उन लेवल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आप एक सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, एंड दैट इज एलटीपी कैलकुलेटर। इस सॉफ्टवेयर के ऊपर आपको ऑप्शन चेन का जो डेटा है वो चार्ट के फॉर्म पे रिफ्लेक्ट होता है। तो आपको क्लियरली दिखेगा कि मार्केट रिवर्सल कहां से ले सकती है, कहां पर मार्केट का सपोर्ट बन रहा है और कहां पर मार्केट का रेजिस्टेंस है। और इसके अंदर जो एआई फीचर है वो तो कमाल का है। तो इस सॉफ्टवेयर को आप यूज कर सकते हो। सिंपली गूगल पे जाके लिखिए एलटीपी कैलकुलेटर, आपको वेबसाइट खुल जाएगी, उस पर साइन अप कर लीजिएगा और आप इस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। सो रियल टाइम में आपको यहां पर जैसे निफ्टी दिखा रहा है बोथ साइड रिस्की है, सो ये आपको ऑप्शन चेन के डेटा के ऊपर बेस्ड यहां पर चार्ट फॉर्म में पूरा का पूरा निफ्टी मूव होता हुआ दिखेगा। और ये लाइंस भी जो है, क्योंकि ये लाइव मार्केट के अकॉर्डिंग है, ऊपर नीचे जाती हुई दिखेंगी। सो सॉफ्टवेयर कमाल का है, इसे जाके आप यूज कर सकते हैं। फाइनली इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपना प्यार देने के लिए लाइक कर सकते हैं। हाँ देखो, मैंने आपको दोनों चीजें बताई। नेगेटिव क्या मार्केट के लिए कि भैया वॉर हो, ऐसा यूके भी बोल रहा है मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है तो हो सकता है वॉर इंटेंसिफाई हो जाए। सो ये नेगेटिव है मार्केट के लिए। और मैंने आपको पॉजिटिव क्या बताया भैया, आरबीआई जंबो रेट कट कर सकता है, विच इज पॉजिटिव। सो आपको क्या लगता है, मार्केट बढ़ेगी गिरेगी, किसी से पूछ के भी बता सकते हो, बट कमेंट में बताइएगा जरूर। सो शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।